बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे, बायोडाइवर्सिटी। आज हमने उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और साथ हम एडिशनल एमसीक्यू भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि आपके पेपर में 30% जो है वो एमसीक्यूज आने हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं एक्सरसाइज के एमसीक्यू भी आपको करवाऊँगा और उसके साथ एडिशनल एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये जो वर्कशीट आपको सामने नज़र आ रही है, ये एज इट आपको हमारे गूगल ड्राइव से मिल जाएगी। हमने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दी है, उसका आपको लिंक मिल जाता है अभी, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपने मुझे साथ साथ इसके आंसर भी बताने हैं। तो नंबर फर्स्ट पर जो क्वेश्चन है वो है, इनटू विच किंगडम यू प्लेस अ मल्टी सेलर लैंड ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब देखें, उसने बात की है मल्टी सेलर। तो मल्टी सेलर के हवाले से तो डेफिनेटली किसकी बात हम कर रहे होते हैं कि मैनी सेल्स। अब देखें, मोनरा जो है ये मैनी सेल्स नहीं होते हैं, लैंड ऑर्गेन दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और फिर फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। देखें, प्रोटिस्ट भी एज इट मल्टी सेलर नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ पे प्लांटी की अगर बात करें और एनिमेलिया फोटोसिंथेसिस वैसे नहीं करते, तो ऑप्शन क्या आएगा हमारा? चार्ली करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच किंगडम इज मिसमैच विद दी करेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, फंजाई यूजली सैप्रोट्रॉफिक। यहाँ पर देखिएगा, ये बात तो ठीक है, ये मिसमैच नहीं करता। एनिमेलिया रेयरली इंजेस्टिव। अब देखिए, रेयरली इंजेस्टिव नहीं होते, एनिमेलिया ऑलवेज जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आंसर हो सकता है। अच्छा, इसके साथ प्रोटिस्ट के वेरियस मोड्स होते हैं और इसके बाद प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? बीटा आंसर हमारा करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द किंगडम टू विच द एलजी बिलोंग इज। अब हमने देखना है कि एलजी का किंगडम कौन सा होता है। क्या एनिमेलिया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या प्लांटिया है? ऐसा भी नहीं है। क्या प्रोटिस्टा है? हाँ जी, बिल्कुल। जो एलजी होते हैं ये किस में आते हैं? प्रोटिस्ट में आते हैं, और जो फंजाई है इसमें भी ये नहीं आते। तो इसका मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बीटा करेक्ट है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखना है जी। क्वेश्चन है, साइंटिफिक नेम हैज़ एडवांटेजेस। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम के एडवांटेजेस देखने हैं हमने, तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन सा जी। साइंटिफिक नेम हैज़ एडवांटेजेस, सेम नेम अप्लाइड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है, ठीक है, सेम नेम अप्लाइड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ऐसा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे उसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। सेम ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट एरियाज। जाहिर सी बात है, अब एक ऑर्गेनिज्म जो था उसके मल्टीपल नेम होते थे डिफरेंट एरिया में, उसकी वजह से हमने ये बात कही है, डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरिया। ये भी बात ठीक है, मतलब किसी हद तक ये बात भी ठीक है, याद रखिएगा। हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस, ये भी बात किसी हद तक ये ठीक है। हैज़ साइंटिफिक बेसिस एंड इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब देखें, अब इसके अंदर हमने जब टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर मल्टीपल बातें हमने पढ़ी थी कि किस किस वजह से हम उसकी जो है साइंटिफिक नेम रखते हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है। अच्छा, अब देखें, हैज़ साइंटिफिक बेसिस एंड इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब देखें, वो दोनों बातें भी इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात कौन सी आएगी इम्पॉर्टेंट? वो है ऑप्शन डेल्टा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अब मुख्तलिफ साइंटिस्ट बताए गए हैं। एक साइंटिस्ट अरिस्टोटल का इसमें कोई रोल नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट कॉर्लिस लीनियस, बिल्कुल ऐसा ही है। द इम्पॉर्टेंट रोल किसका है? कॉर्लिस लीनियस का है। अंस हैकल का भी इसमें रोल नहीं है, और रॉबर्ट वाइटेकर का भी नहीं है। रॉबर्ट वाइटेकर जो थे, उन्होंने, आपको पता है क्या किया था? उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, वो हेटरोट्रॉफ हैं। हेटरोट्रॉफ में कौन से हेटरोट्रॉफ हैं? वो सैप्रोट्रॉफ हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ या पैरासाइट्स वो नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7, वायरसेस आर असाइन टू द किंगडम। वायरसेस किस किंगडम में होते हैं? आपको पता है, किंगडम प्लांटी में भी नहीं है, किंगडम प्रोटिस्टा में भी नहीं है, और फंजाई में भी नहीं है। तो डेफिनेटली नॉट इंक्लूडेड एनी किंगडम,
बिल्कुल ऐसे ही है, किसी भी किंगडम में इंक्लूडेड नहीं होते। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8, चेक कीजिएगा। द कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, प्रियोन्स एंड वायरॉइड्स। अब देखिएगा, क्या रेस्पिरेशन करते हैं? बिल्कुल रेस्पिरेशन नहीं करते। क्या मूवमेंट करते हैं? खुद से इनकी मूवमेंट भी नहीं होती। इन्फेक्शन, तो ये बिल्कुल इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शियस नेचर होती है, ये डिजीज कॉजिंग होते हैं। एक्सक्रीशन ये नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ किंगडम। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ किंगडम। अच्छा जी, आप देखें, क्या एनिमल कॉलोनी बनाते हैं? ऐसा नहीं है। क्या प्रोटिस्ट बनाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। इन सब में से जो प्रोटिस्ट हैं इनकी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती है। फंजाई मल्टीसेलर हैं, प्लांट जो है ये भी मल्टी हैं, और एनिमलिया भी मल्टी। फंजाई में कुछ यूनी भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आए। विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, एनिमल्स हमें पता है कि हेटेरोट्रॉफिक है। प्रोकैरियोट्स देखें हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। फंजाई इंजेस्टिव नहीं होते, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हो सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन अल्फा तो है, ये इनकरेक्ट होगा। एनिमल इंजेस्टिव हैं, बिल्कुल है। प्रोकैरियोट एब्जॉर्प्टिव हो सकते हैं। फंजाई ऑटोट्रॉफ नहीं है, प्लांट हेटेरोट्रॉफ नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बीटा भी इनकरेक्ट है। एनिमल इंजेस्टिव है, प्रोकैरियोट हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं, फंजाई एब्जॉर्प्टिव है, प्लांट फोटोसिंथेटिक है। ये सारी बातें ठीक हैं। इसका मतलब ऑप्शन हमारा चार्ली होगा। लेकिन डेल्टा देखते हैं, एनिमल एब्जॉर्प्टिव नहीं है, प्रोकैरियोट्स ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, फंजाई इंजेस्टिव नहीं होते, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट। ऑप्शन हमारा क्या था? चार्ली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी डोमेन और क्लासिफिकेशन एज। जी, वायरसेस किसी भी डोमेन या क्लासिफिकेशन में नहीं आता। दे आर पुअरली अंडरस्टैंड, they are too large, they are of various colors, they are not considered as organism। इनको organism considered नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इसको किसी भी ग्रुप में नहीं रखा गया या किसी डोमेन में नहीं रखा गया। A related group of genera consist of, एक जेनरा के अंदर क्या हो सकते हैं? एक जेनरा के अंदर आप देखें, अच्छा, A related group of genera, जेनरा किसके अंदर होंगे ये आपने बताना है। देखिएगा जी, मैंने आपसे एक फार्मूला शेयर किया था। फाइलम सबसे पहले आती है, फाइलम के अंदर क्लास आती है, क्लास इसके बाद है, क्लास में क्या आ गए? ऑर्डर आ गया। फिर हमने कहा फैमिली, फैमिली किस में आती है? ऑर्डर। और जो जेनरा है वो किस में आएंगे? वो फैमिली में आएंगे। तो इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन डेल्टा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज कैपिटलाइज्ड इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जीनस का नाम होता है और स्पीशीज का नाम होता है। जीनस में कैपिटल होता है और स्पीशीज में कैपिटल नहीं होता। इनका तो नाम हम लिखते ही नहीं है नेम के अंदर। इफ ह्यूमन एंड कैट्स बिलोंग टू द सेम क्लास, दे मस्ट बिलोंग टू द सेम जीनस। अगर वो एक ही क्लास से होते हैं तो वो सेम जीनस होते हैं। देखें जी, आप देखें, ह्यूमन जो है और कैट्स, ये दोनों बेसिकली आप अगर देखें तो एक क्लास से हैं, ठीक है, सेम क्लास। तो क्लास सेम है तो इसका मतलब क्लास से अबव में सेम होंगे, लेकिन बिलो सेम नहीं होंगे। जीनस सेम नहीं होगा, ऑर्डर सेम नहीं होगा, फैमिली सेम नहीं है, फाइलम सेम हो सकता है क्योंकि फाइलम के अंदर ये क्लास आई है। तो ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के थे। अब हम चलते हैं एडिशनल एमसीक्यू की तरफ। एडिशनल एमसीक्यू आपने देखना है कि दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडिशनल एमसीक्यू के हवाले से मैं वेट करूंगा कि आप मुझे कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर बताएं। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन बताऊंगा और आपने इसका आंसर मुझे बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम। जी,
यहाँ पर देखें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो आप अभी मुझे इसका आंसर बताएंगे, मैं आपका आंसर यहाँ से चेक करूँगा। जी, आपके पास 10 सेकंड्स हैं आंसर देने के लिए। यहाँ पे आपने आंसर किया है, ये स्टूडेंट है जैनब अली, इन्होंने आंसर करना है प्लांटी। एग्जैक्टली द आंसर आपका देखें, ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन किंगडम। तो जब प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे ना, तो ये प्रोकैरियोट्स प्लांट्स में नहीं आते, याद रखिएगा, ये फंजाई में भी नहीं आते। अब हमें देखना है प्रोकैरियोट्स हैं तो ये प्रोटिस्टा में भी नहीं आते, ये किस में आएंगे, किंगडम मोनरा में आएंगे, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स मोनरा में आ जाएंगे। तो ट्राई अगेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने इसका आंसर करना है, विच किंगडम इंक्लूड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। इंक्लूड यूकैरियोट्स भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, और फूड में वो हेटेरोट्रॉफ में न्यूट्रिशन में एब्जॉर्प्टिव भी हैं। अब आपने इसका मुझे बताना है जी, इसका कौन सा फाइलम हो सकता है, किंगडम हो सकता है। अच्छा जी, अब देखिएगा यूकैरियोट है, यूकैरियोट ये तो मोनरा है ही प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में आपने देखना है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं। फंजाई में आप ये बात कर रहे होते हैं कि क्या है, आपने आंसर इसका क्या याद रखना है, फंजाई इसका आंसर है, राइट आंसर फंजाई है। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर भी हैं और एब्जॉर्प्टिव भी हैं, तो ऑप्शन चार्ली यहाँ पर करेक्ट है, जो कि फंजाई है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू एनिमेलिया। अब आपने मुझे इसका आंसर बताना है, आपके पास 10 सेकंड हैं, जल्दी से आपने इसको आंसर करना है। यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉफ है, या ऑटोट्रॉफ है। जी, आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। देखिएगा जी, इसका आंसर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट रिलेटेड टू एनिमल्स। एनिमल यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं, हेटेरोट्रॉफ भी हैं, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है। इसका मतलब है यहाँ का राइट आंसर क्या है, वो ऑटोट्रॉफ है। अच्छा, आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 18, द बॉडी ऑफ विच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ RNA। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी नेचर RNA होती है, ये जिसकी बॉडी RNA से बनी होती है। आपके पास 10 सेकंड हैं, आप मुझे इसका आंसर करेंगे। जी, आई एम वेटिंग फॉर, शाबाश, एग्जैक्टली आपका राइट आंसर जो है ये क्या है, वायरॉइड है। एग्जैक्टली दिस वन इज राइट, ओनली ऑफ RNA। इसका राइट आंसर जो है वो वायरॉइड है। एग्जैक्टली प्रियोन्स जो होते हैं ये आपने याद रखना है, ये प्रोटीन्स होते हैं। वायरसस एलजी, वायरसस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों होते हैं, एलजी जो है वो ये आपको पता है सेलुलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीशीज ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन। आप क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर आपने करना है जी। interbreed and produce offspring, interbreed in nature and produce fertile offspring। एग्जैक्टली ऑप्शन चार्ली यहाँ पर करेक्ट है। आपने नोट करना है कि इसका आंसर क्या होगा, interbreed and produce fertile offspring, ये इसका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल। क्या बोहीनिया सैपा है? ऐसा नहीं है, सोलेनम मेलेंजेना है, बिल्कुल ऐसा है। हमारा जो साइंटिफिक नेम ऑफ ब्रिंजल है ये कौन सा है, ये ऑप्शन बीटा इज करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखने हैं जी, कौन कौन से हैं, एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर जो फंजाई में नहीं होते। एब्जॉर्प्टिव है, मोड ऑफ लाइफ ये बिल्कुल ऐसा ही है, होते हैं। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मोस्टली डीकम्पोजर ऐसा है। सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, ऐसा नहीं है। सेल वॉल ऑफ सेलुलोज होती है, ये किसकी होती है, ये प्लांट्स में होती है। क्वेश्चन नंबर है 22, द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस इज। अब आपने इसका आंसर मुझे करना है, ये क्या होता है, ओरिजा सैटिवा, ओरिजा सैटिवा, ओरिजा सैटिवा, ओरिजा सैटिवा।
ये 4 हैं, फ़र्क क्या आएगा? आपने इसका आंसर करना है, एग्जैक्टली आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर क्या है? शाबाश, एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप देखें यहाँ पर दोनों कैपिटल हैं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर जीनस कैपिटल है, स्पीशीज जो है वो स्मॉलर है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, ये दोनों स्मॉल हैं, नहीं हो सकते। ये दोनों कैपिटल हैं, ये भी नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बीटा, सेलेक्ट द वन विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रियोन। प्रियोन अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, प्रियोन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्रियोन्स का कौन सा जो है करेक्टर नहीं है? कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, ये इसका करेक्टर है। कैन रेप्लिकेट, कैन कॉज डिजीज इन शीप, डू नॉट कंटेन सर्कुलर RNA। अब देखें यहाँ पर आप देखें, कैन कॉज शीप डिजीज इन द शीप और डू नॉट कंटेन सर्कुलर RNA। सर्कुलर RNA तो नहीं होता, ये भी बात इसके लिए क्या है? करेक्ट है। तो कैन कॉज डिजीज इन शीप, काऊ के अंदर हमने इसकी डिजीज़ पढ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिएगा, आंसर है आपका चार्ली। काऊ के अंदर ये डिजीज़ हमने मैड काऊ डिजीज़ पढ़ी है। ह्यूमन के अंदर भी इसकी मिस्टीरियस ब्रेन डिजीज़ होती है, काऊ के अंदर इसकी डिजीज़ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर है 24, हु सजेस्टेड द फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन के हवाले से मल्टीपल बातें की थी। क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा राइट आंसर होगा, देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्किंग की थी वो कौन है? वो हैं अरिस्टोटल। हमने जब इसको एनालिस्ट किया था अपने लेक्चर के अंदर, इसका पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, उसके अंदर हमने एनालिस्ट किया था और सबसे पहले हमने अरिस्टोटल की बात की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कैरेक्टर ऑफ वायरसेस मेक देयर रिजेम्बलेंस विद अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? कैन बी क्रिस्टलाइज, ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। दे कैन नॉट लिव आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी, देखें ये होस्ट बॉडी के बाहर नहीं रह सकते। अच्छा, दे कंटेन, ये भी इसका लिविंग कैरेक्टर नहीं है। दे कंटेन DNA एंड RNA, इसके पास DNA और RNA होता है। ठीक हो गया। मेक द रिजेम्बलेंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिजेम्बलिंग कौन कर रहा है? DNA और RNA। कैन बी क्रिस्टलाइज, ये जो होती है ये नॉन लिविंग कैरेक्टर होता है। ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, यूग्लिना बिलोंग्स टू द किंगडम प्रोटिस्टा बिकॉज। अब हम देखेंगे ये यूनिसेलुलर है, बिल्कुल है। इट इज़ यूकैरियोटिक, ये यूकैरियोट भी है। इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक स्ट्रक्चर कैरेक्टर। अब हमने देखना है प्रोटिस्टा में ये क्यों है। मेन हम जो बात यहाँ पे करेंगे ये प्रोटिस्टा में क्यों है। इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, ये भी बात इसके लिए ठीक है। इट लिव्स इन वाटर। अब ये बातें तो सारी ठीक हैं इसके लिए, लेकिन इसका कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इसको प्रोटिस्टा में लेके जाता है? यूनिसेलर मुनरा में भी होते हैं और प्रोटिस्टा में भी होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा की ये यूनिकनेस है, उसमें सारे यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक हो गया। यूनिसेलर अगर आप बात करें तो ये दोनों हो सकते हैं। आपने देखना है कि मुनरा भी हो सकते हैं और ये प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं, दोनों में पॉसिबिलिटी है। फिर इसका बोथ कैरेक्टर का भी ऑप्शन है। लिव्स इन वाटर वाला ये ऑप्शन भी अगर आप देखें तो ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपने देखना है, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन चार्ली रह गया हमारे पास, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हायरार्की फ्रॉम स्मॉल टू लार्जर यूनिट इज। स्मॉलर टू लार्जर हमने देखना है। देखें जी, हमने इसका एक बड़ा ऑर्डर बनाया था, PCO फॉर गर्ल्स स्टूडेंट हमने कहा था। तो सबसे हमने स्मॉलर से लार्जर देखना है। तो यहाँ पे सबसे जो लार्जर है वो यहाँ से क्लास है, देन स्मॉलर, देन फैमिली, देन जीनस। तो पहला ही हमारे पास ये आंसर ठीक हो जाएगा, बाकी आंसर जो है वो इनकरेक्ट होंगे। ठीक हो गया। स्पीशी के बाद फैमिली नहीं होती, स्पीशी से पहले जीनस होता है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली होती है, फिर ऑर्डर होता है। सो इस तरह चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द किंगडम विच कंटेन यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इज।
जी, प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स होते हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक, फंजाई में ऑटोट्रॉफिक नहीं होते लेकिन यूकैरियोट्स होते हैं। मोनरा में ऑटोट्रॉफ होते हैं लेकिन ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। नन ऑफ देम, तो ऑप्शन यहाँ पे प्रोटिस्टा आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम पासेस द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। हाँ जी, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म किस में होते हैं, याद रखिएगा ये मोनरा के पास होते हैं। ये क्या है, किंगडम मोनरा है। व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म ऑन द 7 लेवल्स, नेमिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एरिस्टोटल, ग्रुपिंग एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, नेमिंग सिस्टम इन विच ईच ऑर्गेनिज्म इज गिविंग 2 पार्ट्स। बाय से आपको याद रहेगा, बाय से 2 पार्ट्स होते हैं। ऑप्शन डेल्टा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच वन इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैनस ल्यूपस, सैक्रम, जायंट्स गिजाली, एस्चरिचिया कोलाई। अब देखें यहाँ पर आपके पास मल्टीपल एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, आप ज़रा चेक कीजिएगा। आप लोगों ने जो बुक के अंदर बेसिकली डिस्कस किया हुआ है वो ई कोलाई को डिस्कस किया हुआ है और देखा है, और इसका राइट आंसर भी ई कोलाई और एस्चरिचिया कोलाई है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32, विच वन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट हमने पढ़ा है कि ये कौन से होते हैं, स्पीशीज होते हैं। विच इज़ कंपोज ऑफ ओनली प्रोटीन, आपने कहा कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रियोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। विच वन इज़ ए सेलुलर। ए सेलुलर जो हैं वो कौन कौन से हैं, हमें पता है कि वायरसेस जो हैं ये ए सेलुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में चेक कीजिएगा, सेल वॉल ऑफ फंजाई, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एज इट ये आ सकते हैं। द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स प्रोटिस्टा यूनिसेलर एंड सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म विद मल्टीसेलर इसमें नहीं होते और न्यूक्लियस भी इसमें नहीं होता। अच्छा, प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है प्रोटिस्टा यूनिसेलर भी हैं, सिंपल मल्टीसेलर भी हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी है। यहाँ पे पहली बात ही ठीक है। ट्रू मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म विद नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। अब देखें ये सिंपल मल्टीसेलर है, ट्रू मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। यूनिसेलर तो ऑप्शन यहाँ पे अल्फा यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट है। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 37 में आप देखिएगा, इन विच और किंगडम वुड यू क्लासिफाई यूनिसेलर यूकैरियोट्स। जी, यूनिसेलर यूकैरियोट्स आपने देखना है फंजाई में हो सकते हैं, प्लांटी में नहीं है। फंजाई में हो सकते हैं ये, बाकी ये इसमें ये नहीं है, इसमें ओनली प्रोटिस्टा। अब देखें, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई यूनिसेलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा के अंदर आप इसको कर रहे होते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा कुछ जो हैं वो फंजाई में भी मौजूद है। A certain organism is multicellular adapted for photosynthesis and has multicellular sex organ. To which kingdom does it belong? Multiple sex organ होंगे और वो फोटोसिंथेटिक भी होंगे तो डेफिनेटली वो क्या आएगा, वो प्लांटी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिएगा, 39, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, आपको पता है होमो सेपियन, हमने इसको बार बार पढ़ा। द किंगडम ऑफ बैक्टीरिया इज, इसे हमने बार बार पढ़ा है, मोनरा। व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी रेफर टू, बायोडाइवर्सिटी के हवाले से क्वेश्चन है जी, ये किसके की तरफ जो हमें रेफर कर रही होती है। द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, बिल्कुल ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, ऐसा नहीं है। स्पीड एट विच स्पीशीज, नंबर ऑफ सेल्स, ऐसा नहीं है। ऑप्शन अल्फा यहाँ पर करेक्ट है। Who is considered the father of modern taxonomy? देखें मॉडर्न टैक्सोनॉमी के हवाले से अगर आप देखें तो ये कार्लस लिनियस को ही हम कहते हैं। Which is not one of the 3 broad domains of living organism? अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर डोमेन फंजाई नहीं होती, फंजाई किंगडम होता है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सोनॉमिक रैंक। साइंटिफिक नेम जो है ये टैक्सोनॉमिक रैंक नहीं है। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 46 है, द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइड्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब यहाँ पे
टू किंगडम जो था वो ये नहीं था, वो प्लांटी मोनरा नहीं है, एनिमेलिया और प्लांटी हमारा आंसर है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंटेन देयर डीएनए फ्लोट फ्रीली विद इन दी सेल, और वो कौन है, वो यू बैक्टीरिया होते हैं। तो इस तरह हमने आज 47 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये वर्कशीट आपके पास मौजूद है, और याद रखिएगा इसके एंड पे आपको इसके आंसर भी नज़र आएंगे, ये सारे आंसर मौजूद हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने हमारी वीडियोस को ज़रूर देखना है, कमेंट्स करने हैं, अपनी सजेशन देनी है, लाइक कीजिएगा, साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। मुझे और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।